हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन हमारा 2025 और 2026 का चल रहा है बच्चों। तो आइए आज की इस क्लास में हमारे एक नए चैप्टर का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में बच्चों कैश बुक का जो है थ्योरी पार्ट कवर किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई छोटा मोटा अगर आपको डाउट रह गया है तो आज की इस क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखें ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाए और फिर उसके बाद में आप इस लेक्चर में आना बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन में है क्या। देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने जहां पर आपको लिख रखा होगा कि भाई एंट्री करनी है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश से आपको करनी है बेटा। सिंगल कॉलम मैंने आपको कल उस दिन समझाया था बेटा, इसमें सिंगल कॉलम से और डबल कॉलम से बनाया जाता है बेटा। इसमें पहला जो है आपके पास में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, और भी आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और इनका जो है, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से सामने से, इसलिए आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ताकि आप क्वेश्चन से साथ में समझते हुए चलते जाएं बेटा। इज दैट क्लियर बच्चे? चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसका अपन फॉर्मेट बनाते हैं बेटा, क्योंकि फॉर्मेट अकाउंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इजी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा मैं समझा दूंगा बेटा। अब कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। बस आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस क्लास को पूरा देखते जाना बेटा। स्किप बिल्कुल मत करना, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो चलो बेटा यहाँ पर आप साथ के साथ में देखते हुए चलो कि क्या गेम होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं बच्चों। अपना इसका फॉर्मेट तैयार हो रहा है कि किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। देखो बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट और समझना कि कौन सी चीज कहाँ एंट्री होती है। तो मैं जिस तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा, आप दिमाग में उसको उसी तरीके से रखना, ताकि आपको समझ में आने लग जाए कि क्वेश्चन एक्चुअल में या एंट्रीज जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है बेटा। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। तो देखो बेटा, ये हमारी कैश बुक है, तो मैं यहाँ पर इसमें कैश बुक लिख दूंगा बेटा। ये हमारा डेबिट साइड है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डेट। यहाँ पर्टिकुलर भी लिख सकते हो बेटा। और ये जो साइड होती है ये रिसिप्ट साइड भी होती है, मतलब जो पैसा आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा। ये हमारा वाउचर नंबर होता है, ये हमारा एलएफ नंबर होता है, और यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर दोबारा अगेन यही चीज रिपीट करेंगे। डेट है बेटा, ये हमारा पर्टिकुलर भी आप लिख सकते हो, और इसको हम जो है पेमेंट साइड भी बोलते हैं। तो हम जो भी पेमेंट करेंगे बच्चों वो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा। ठीक है। अगेन दोबारा से बेटा, ये वाउचर नंबर है, ये हमारा एलएफ नंबर हो जाएगा बेटा, और ये अमाउंट हो जाएगा, और ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आप लोगों ने बेटा जनरल एंट्री जरूर पढ़ा होगा बेटा। जनरल एंट्री की मदद से ही हम आज के इस क्वेश्चन को करेंगे, और उससे उसके थ्रू करने से क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक जनरल एंट्री नहीं पढ़ी है बेटा, तो आप जो है हमारे चैनल पे जनरल एंट्री के पूरे लेक्चर्स देख सकते हो बेटा, तो आपके डाउट सारे वहां पर क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए जनरल एंट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होना जरूरी है बेटा। बट इफ इन केस अगर आपने सभी कोई पढ़ा नहीं है, आपको फिर भी ये पढ़ना है, तो आप ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूं, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। 2020 की बात है बेटा, ये जो मैं ट्रांजेक्शन मिला है 2020 का मिला है। तो ईयर हम एक बार ही मेंशन करेंगे दोनों तरफ, डेट की तरफ में, बाकी तो फिर हम मंथ और डेट लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि लिखा है बेटा, मई 1 में लिखा है कि कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश 25,000। कमेंसमेंट बिजनेस मतलब होता है बच्चों कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अपने साथ में कैश लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो बेटा? कैश लेकर आए हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं, चाहे वो कैश बुक का हो, चाहे वो लेजर का हो, जनरल एंट्री का हो, किसी का भी हो, ये सारा का सारा जो है आप हमेशा अपने आप को एक फर्म, एक कंपनी, एक दुकान मानकर एंट्री करेंगे। आप अपने आप को दुकान का मालिक, कंपनी का मालिक, फर्म का मालिक, सीए, अकाउंटेंट कुछ मान के नहीं करना है। आपको ये मानना है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हैं कौन मेंटेन कर रहा है, एक फर्म मेंटेन कर रही है।
इसको याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो बेटा, यहाँ पर अभी हमने जो May 1 में क्वेश्चन पढ़ा कि कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने हमारे बिजनेस को पैसे दिए, राइट बेटा। जब हमने किसी बंदे को कोई काम करने के लिए पैसे दिए हैं तो हिसाब भी कौन रखेगा? वही बंदा रखेगा ना बेटा, जिसके पास पैसा है। बिल्कुल सही। तो यहां पर भी वही है बेटा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया May 1 को और हमने बिजनेस को कैश दिया है 25,000 रुपए। तो बेटा ये एंट्री कौन मेंटेन कर रहा है? क्वेश्चन सॉरी फर्म मेंटेन कर रहा है। तो बिजनेस के पास पैसा आया और जो चीज बिजनेस के पास आती है उसे हम क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो कैश किधर की साइड डेबिट हो रहा है? इस साइड में। ये डेबिट यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये जो कैश है यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो अंदर की चीज क्या हो जाएगी? क्रेडिट। हम जनरल एंट्री में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या बिजनेस में जो पैसा लेकर आता है हम जनरल एंट्री में क्या करते हैं बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो देखो बेटा यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, यहां पर लिखना बेटा May 1 टू कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज। क्लियर बच्चे? बात समझ में आई ना बेटा कि बिजनेस में पैसा आया तो जो चीज आती है उसको डेबिट, तो पैसा आया तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब कैश किस साइड डेबिट हो रहा है? जब कैश के इस साइड में डेबिट लिख रहा है तो कैश भी इस साइड डेबिट होगा। अंदर क्योंकि कैश अकाउंट करते हैं तो क्रेडिट क्या करते हैं? कैपिटल करते हैं। तो उसी कॉलम के अंदर नीचे आपको टू कैपिटल करके 25,000 रुपीज लिख देना है। क्लियर हुआ है ना? अभी और क्लियर होगा। देखो लिखा है May 3 को ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। आपने गुड्स खरीदा है 10,000 रुपए का। तो देखो बेटा, आपने गुड्स खरीदा। अब जिनको जनरल एंट्री आती है उनको पता है बेटा, तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो जो चीज आ रही है उसको हम जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। और जो चीज जाती है उसे हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बट गुड्स का नाम हम गुड्स यूज नहीं करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। हम उसके साथ अगर परचेस कर रहे हैं तो गुड्स की जगह परचेस यूज करेंगे, सेल कर रहे हैं तो उसकी जगह सेल्स यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? तो देखो बेटा, हमने यहाँ पर गुड्स परचेस किया तो गुड्स बिजनेस में आया और कैश चला गया। हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक। तो कैश बुक पे ध्यान रखो, कैश जा रहा है, जो चीज जाती है वो क्रेडिट होती है। अब कैश किधर की साइड क्रेडिट है? सर कैश इधर की साइड क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट यहां लिखा हुआ है। तो मैं यहां लिखूंगा May 3 और यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट कितना बेटा? 10,000 रुपीज। क्लियर बच्चे? बात समझ में आई बेटा कि हमने हमने जो है गुड्स परचेस किया तो बिजनेस में गुड्स आया और हमने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया तो कैश हमारे पास से चला गया बच्चों। तो बिजनेस में से जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हो, जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। कैश के किधर की साइड क्रेडिट है? इधर की साइड। तो इधर इसको क्रेडिट कर देंगे और इसी कॉलम के अंदर जो चीज डेबिट है उसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट क्या हुई थी? परचेस। गुड्स डेबिट हुआ था तो गुड्स तो यूज नहीं करते, तो परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज हमने लिख दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो पेड कैरियज। आपने गुड्स मंगवाया होगा तो जो भी जहां से भी आपने माल किसी भी गाड़ी के अंदर लोड करके मंगवाया तो उसका भी तो पैसा दोगे ना बेटा। तो आपने क्या करा? पेमेंट किया है। क्या किया है बेटा? आपने पेमेंट किया है किसी भी ट्रक वाले को, किसी भी ट्रांसपोर्ट वाले को आपने पेमेंट किया है तो आपके पास से पैसा चला गया और जो चीज जाती है उसे हम क्या करते हैं बच्चे? क्रेडिट करते हैं। तो कैश किधर की साइड क्रेडिट हो रहा है? सर इधर की साइड क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट वाली चीज कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। कौन सी डेट है बेटा? May 3 है। तो बेटा यहाँ पर दोबारा से हम May 3 लिखेंगे। बाय किसका पेमेंट किया? कैरियज का पेमेंट किया है। तो बाय कैरियज अकाउंट लिख देंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 200 रुपीज। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? चलो आगे देखो। May 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। अब आपने गुड्स बेच दिया है तो गुड्स बेचा है और कैश में बेचा, मतलब सामने वाले ने आपको हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया बेटा? कैश आ गया। और जो चीज आती है वो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब देखो कैश किधर के साथ डेबिट है? कैश इधर के साथ डेबिट है तो अंदर क्या आएगा? क्रेडिट की चीज आएगी। अब ये कैश किस वजह से आपके पास आया? कि आपने कोई गुड्स बेचा है तो गुड्स तो यूज नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे बेटा? टू सेल्स अकाउंट। कब हुआ बेटा? ये May 4 को। May 4 को टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपीज। आई होप बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना कि सर हाँ क्लियर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट बेटा May 10 को आपने रिसीव किया है राम से 1,000 रुपीज। अब आपको राम से 1,000 रुपए मिले हैं
तो बिजनेस में कैश आया, तो जो चीज बिजनेस में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश किधर की साइड डेबिट हो रहा है, इधर की साइड। अंदर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट वाली चीज लिखेंगे। हमारे पास पैसा कहां से आया, राम के पास से आया, तो हम यहां पर लिख देंगे May 10 टू राम। अकाउंट नहीं लगाएंगे बेटा, नाम है इसलिए, और यहां पर 1000 रुपीज लिख देंगे। क्लियर बच्चे? आगे देखो, लिखा है पेड टू शिव कुमार। आपने शिव कुमार को 2600 रुपीज पेमेंट किया है, तो आपके पास से कैश अब चला गया, और जो चीज जाती है उसे हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। तो कैश किधर क्रेडिट हो रहा है, इधर क्रेडिट हो रहा है, तो अंदर हमें डेबिट वाली चीज लिखनी है। हमने किसको पेमेंट करा, शिव कुमार को पेमेंट किया May 12 को, तो यहां लिखेंगे May 12 बाय शिव कुमार 2600 रुपीज। क्लियर बच्चे? आ रही है बात समझ में? आगे देखो, कैश सेल। आपने कैश में बेचा है बेटा, क्या करा है आपने, कैश में बेचा है। आपने कब बेचा है बेटा, May 15 को। तो आपने गुड्स बेचा है कैश में, तो आपके पास हैंड टू हैंड पैसा आ गया। तो जब पैसा बिजनेस में आ रहा है या कोई भी चीज बिजनेस में आती है, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। यहां पर हम कैश बुक मेंटेन करें तो हमें किस पे फोकस करना है, कैश पर। तो हमारे पास में कैश आया, जो चीज आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो कैश किधर की साइड डेबिट हो रहा है, जब इधर डेबिट लिख रहा है तो ये इधर की साइड ही डेबिट हो रहा है। तो किस वजह से आ रहा है बेटा, कि आपने गुड्स बेचा है May 15 को, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 8400 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आई बेटा? चलो, आपने May 18 को परचेस किया फर्नीचर। अब गुड्स के अलावा आप कोई भी चीज परचेस करो, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, या उनको बेचो या खरीदो, कुछ भी करो, अब इनका नाम यूज कर सकते हो। गुड्स का नाम आपको यूज नहीं करना होता है, उसकी जगह परचेज या सेल्स ही यूज करेंगे। उसके अलावा जो भी चीज आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उनका नाम आप यूज करो। जैसे कि यहाँ पर हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं और हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को 5000 से। कितने से बेटा, 5000 से। 5000 से आप हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हो, तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, और जो चीज जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट इस साइड हो रहा है बेटा। तो अंदर हम लिख देंगे किस वजह से जा रहा है, क्योंकि सर हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो फर्नीचर अकाउंट यहां आप लिखेंगे बेटा 5000 रुपीज। क्लियर? आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? और इसकी डेट क्या है बच्चे, इसकी डेट है May 18, तो यहां पर May 18 हम लोग लिख देंगे बेटा। आगे देखो बच्चों, लिखा है कि पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500 रुपीज। आपने अपनी कंपनी के लिए कोई एडवर्टाइज करवाया होगा बेटा, उस एडवर्टाइज के खर्चा आपका 500 रुपया है, जो आपने पेमेंट कर दिया। पेड आ रहा है बेटा, पे आता मतलब पे नहीं किया है, करना है, बट पेड आ गया मतलब कर दिया है। तो हमारे पास से पैसे गए बेटा, और जो चीज जाती है उसे हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो कैश जा रहा है, तो ये क्रेडिट इधर हो रहा है। अंदर किस वजह से जा रहा है, क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। मैं देखता हूं कौन सी तारीख है बेटा, May 20। और कितना है बच्चों, कितना पेमेंट करा हमने, 500 रुपए से पेमेंट किया। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी बेटा। उसके बाद में बेटा आपने परचेस किया है गुड्स फ्रॉम महेश से ऑन क्रेडिट पर, उधार में परचेस किया है। उधार की कोई एंट्री कैश बुक में नहीं की जाती है, यहां पर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे। कैश में पैसा आया तो उसका ट्रांजैक्शन होगा, कैश से पैसे गए हैं तो ट्रांजैक्शन होगा। उधारी का कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में मेंशन नहीं करना है। आगे देखो, पेड टू महेश 4000 रुपए। आपने महेश को 4000 रुपीज पेमेंट किया, तो 4000 कैश है, वो चला गया आपके पास से। जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, तो कैश किधर क्रेडिट हो रहा है, इधर की साइड। तो अंदर क्या आ जाएगा, बाय महेश, जिसको आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर टू महेश, और इसका में कितना तारीख है भाई, 24 है, ये 24 लिख दिया। और इसका कितना पेमेंट है भैया, 4000 रुपये है, तो मैंने यहाँ 4000 रुपये लिख दिया बच्चों। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? आगे देखो, लिखा है पेड वेजेस 400 रुपीज। आपने वेजेस मतलब अपनी लेबर को पेमेंट करा 400 रुपए, तो पैसे गए बेटा, और जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट साइड ये रही, कैश किधर क्रेडिट होगा, इधर। अंदर किस वजह से, कि सर हमने वेजेस पेमेंट करे हैं, तो ये वेजेस बाय वेजेस 400, ये अंदर डेबिट हो गया, ये बाहर क्रेडिट हो गया। और बाय वैसे भी साइन होता है डेबिट का, और टू साइन होता है वैसे भी क्रेडिट का। तो मैं कौन सी तारीख को करे बेटा, 25 को, ये 25। क्लियर? आगे देखो बेटा, लिखा है
रिसीव्ड फॉर कमीशन 1500, आपको कमीशन मिला है तो बिजनेस में पैसा आया है, और जो चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं। डेबिट किधर की साइड हो रहा है, ये देखो कैश इधर की साइड डेबिट हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे मई 27 टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है बेटा, कितना कमीशन मिला हमें, 1500 रुपीज मिला। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बेटा मैं 28 को विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आपने अपने बिजनेस से 2200 रुपीज पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो बिजनेस से पैसा चला गया, और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो ये कैश यहां क्रेडिट हो गया। अंदर लिख देंगे कि भाई क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि यहां पर जो है ड्रॉइंग्स हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया है 2200 रुपीज से। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ गया विड्रॉ में 28। ठीक है, आ रही बात सुनो बेटा। लास्ट बेटा आपने पेमेंट किया है, क्या किया है बच्चे, पेमेंट किया है आपने। ठीक है, तो पेमेंट आपने किस चीज का किया है, सैलरी का 700 रुपीज, तो सैलरी पे की तो बेटा पैसा चला गया आपके पास से, जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो गया बेटा, अंदर की चीज क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहां लिखूंगा मैं बाय सैलरी अकाउंट, कितना है बेटा सैलरी 700 रुपीज, ये 700 रुपीज, और यहां पर मैं 31। क्लियर बच्चे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा अपन यहां पर इसको बंद करते हैं। यहां पर ही हम पता लगाएंगे कि टोटल हमने मई महीने में कितना पेमेंट किया है, और यहां हम पता लगाएंगे कि मई महीने में, एक महीने के अंदर हमने कितना रिसिप्ट, मतलब कितना हमारे पास पैसा आया है बेटा, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। इसको बाद में करेंगे क्योंकि बैलेंस भी बचेगा ना हमारे पास। अब एक एक करके कम कैलकुलेट करते हैं, जैसे रिसिप्ट का देखते हैं 25,000, 6,000, उसके बाद में 1,000, उसके बाद में 8,400, उसके बाद में 1,500, तो ये हो गया हमारा 41,900 रुपीज़। कितना हो गया बेटा, 41,900 रुपीज़। ये तो हमने, हमारे पास मई के महीने में इतना पैसा आया है। अब देखते हैं पेमेंट कितना करा, 10,200, 2,600, 5,000, 500, 4,000, 400, 2,200 और 700। कितना हो गया बेटा, 25,600 रुपीज़, 25,600 रुपीज़। अब बेटा देखो, अकाउंट मेंटेन करने का एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि ग्रैंड टोटल दोनों तरफ क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो जो बड़ा होगा वही आएगा। तो 4,900 यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा, और 4,900 यहाँ पर भी, 41,900 यहाँ पर भी लिखेंगे बेटा। क्लियर। अब यहाँ पर बैलेंस तो करना पड़ेगा बेटा, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैं 31 बाय बैलेंस CD कर देंगे बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे बेटा इसको 41,900 से बेटा, तो 16,300 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा, 16,300 रुपीज़। इसको यहाँ पर ओपनिंग में नीचे यहाँ पर, क्योंकि मई के बाद जून आएगा बेटा, ये जून 1 और 2 बैलेंस BD, और वो अमाउंट 16,300 रुपीज़, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। और इस तरीके से हमारी कैश बुक बनाई जाती है। आई होप बेटा आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने पहली बार कैश बुक बनाया है, और काफी सारे डाउट हमने यहाँ पर क्लियर करे होंगे बेटा। मैं ये समझता हूं कि मैंने आपके आज की इस क्लास के अंदर अच्छे से डाउट क्लियर करा होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, वहां पर जवाब जरूर देते हैं बेटा। और साथ ही साथ में बेटा प्लीज बताना कमेंट करके कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया, और भी कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो बेटा प्लीज दीजिएगा। और साथ ही साथ में बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। इन 3 काम की हमें बहुत जरूरत है, जो कि आपको ही करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।